प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। अभी तक हम जो है पैसिव के 8 टेंस पढ़ चुके हैं। जो है कल आपको उसके कुछ एक्सरसाइज वाक्य भी दिए गए। उन वाक्यों को आप आई होप आपने भली भांति किया होगा। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइस यानी सलाह, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और आज्ञा सूचक वाक्य में आपको बताए हैं कि जो भी वाक्य होते हैं वो वाक्य मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। सभी वाक्यों का सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है। डन। अब आप देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो कहा गया है कि आज्ञा सूचक ठीक, आज्ञा सूचक वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए आज्ञा सूचक वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए ठीक है, निम्न बनाने के लिए निम्न नियम है। ठीक है, ये कई नियम है। रूल नंबर 1 कहता है कि इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? बनाने के लिए। ठीक है, लेट का प्रयोग करते हैं। किसका? लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग करते हैं और ठीक है, और लेट का प्रयोग करते हैं और लेट का प्रयोग करके, लेट का प्रयोग तो करेंगे ही, और लेट का प्रयोग करके बी बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी आपको लेट का प्रयोग करना है और लेट के साथ साथ बी का प्रयोग करना है। ठीक है, फार्मूला इसका देखिए, स्ट्रक्चर है हिंट्स कि सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे। यानी सबसे पहले जब भी इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। लेट का प्रयोग करने के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद आप बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद बाई और इसके बाद यू। ठीक है, आपको बाई यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्चर है कि लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मान लिया सेंटेंस है, ध्यान दें कि ओपन द डोर। ओपन द डोर वाक्य है, ओपन द डोर। देखिए आप जानते हैं कि ओपन द डोर यानी यह वाक्य जो है मेन वर्ब से प्रारंभ है, अर्थात इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये वाक्य इंपरेटिव के हैं। और ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे।
लेट हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें हो गया द डोर, तो हमने लिख दिया लेट द डोर, ठीक है, लेट द डोर। अब इसके बाद हमको बी का प्रयोग करना है, बी, तो लेट द डोर बी, और क्रिया की थर्ड फॉर्म ओपन, ठीक है। अब आप बाई यू लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है, इसको लिखिए चाहे मत लिखिए। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा रूल क्या है कि कहता है दूसरे रूल में चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। कहता है यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य क्या हो, निगेटिव हो, निगेटिव सेंटेंस हो अर्थात नकारात्मक वाक्य हो, तो कहता है यदि वाक्य, रूल नंबर दूसरा कहता है यदि वाक्य, ठीक है, डू नॉट या डोंट, आप जानते हैं कि डू नॉट या डोंट, यदि वाक्य डू नॉट या डोंट से प्रारंभ है, डोंट से प्रारंभ है, तो ठीक है, तो क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि बी से पहले जो बी लिखते हैं ना, बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वाक्य में आए हुए डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि वाक्य डू नॉट या डोंट से प्रारंभ है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य यदि वाक्य डू नॉट या डोंट से प्रारंभ है, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बी से, यानी जहां आप बी लिखेंगे उस बी से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट का प्रयोग करने के बाद डू या डोंट को हटा देंगे, यानी डू नॉट या डोंट को हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, देखिए डू नॉट इंसल्ट द पुअर, देखिए वाक्य है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब देखिए वाक्य जो है डू नॉट से प्रारंभ है या डोंट से भी हो सकता है, तो लिखा है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर हिंट्स आप समझ ले कि सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे लेट का, ठीक है। लेट का प्रयोग करने के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद, ठीक है, हम लिखेंगे नॉट, और इसके बाद तब लिखेंगे बी, और इसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप बाई यू लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका है कि सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे लेट का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए एग्जाम्पल जो आपको दिया है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो इसका आप पैसिव बना सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिख दिया लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो हो गया लेट द पुअर, और बी लिखना है तो बी से पहले हम क्या करेंगे, नॉट बढ़ा देंगे, हो गया लेट द पुअर नॉट बी, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद लिखेंगे तो इंसल्ट है, तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म होता है इंसल्टेड, क्या होता है, इंसल्टेड। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस पे बाई यू आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पैसिव हो गया कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो हो गया लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाई यू।
भाई यानी ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लें और भली भांति इसको समझें कि सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेट का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड पार्ट, और बाई यू आप लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है, इस तरह से इंपरेटिव के निगेटिव होते हैं। आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि इस तरह के जब भी वाक्य है तो आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि यू आर, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, हो गया। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू इंसल्ट द पुअर, नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बनाइए, या ऐसे अगर निगेटिव वाक्य आते हैं तो आप जो है सबसे पहले प्रयोग कर दे यू आर एडवाइज। ठीक है, यू आर एडवाइज का प्रयोग करने के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे टू, बाकी चीजें आप लिख देंगे। तो इंसल्ट द पुअर, तो ये आपके दूसरे रूल है कि यदि वाक्य यानी इंपरेटिव वाक्य निगेटिव में है, निगेटिव में है अर्थात वाक्य जो है डू नॉट या डोंट से प्रारंभ है, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड पार्ट। या आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ठीक है, अब आप देखिए रूल नंबर तीसरा, पॉइंट जो तीसरा है इसका देखिए, कहता है तीसरा पॉइंट, रूल तीसरा कहता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव वाक्य में, यदि इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव वाक्य में नेवर का प्रयोग है, नेवर, नेवर माने आप जानते हैं ना, कभी नहीं, तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव वाक्य में नेवर का प्रयोग है, नेवर का प्रयोग है, तो ऐसे वाक्यों की, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए, बनाने के लिए देखिए, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए सेम इसी तरह हम यूज करेंगे। यानी आप लिखेंगे, फॉर्मूला होता है, ये नेवर का प्रयोग है, आप लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, और इसके बाद आप नेवर का प्रयोग कर देंगे, तब लिखेंगे टू, यू आर एडवाइज्ड, तो हो गया यू आर एडवाइज्ड नेवर टू। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, ये हिंट समझिए इसको, एग्जाम्पल है कि नेवर, नेवर वेस्ट योर टाइम, ध्यान दें, नेवर वेस्ट योर टाइम। तो इसका आप देखिए वाक्य में नेवर का प्रयोग है, आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप इसका लिख सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है बाबू, तो इस तरह से देखिए कह रहा है कि यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग है तो आप लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड नेवर टू वेस्ट योर टाइम। यानी नेवर का जब भी वाक्य में प्रयोग होगा इंपरेटिव में, तो नेवर की जगह हम लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड नेवर टू, बाकी जो आपका नेवर के बाद दिया है वही चीजें आपको यहाँ जोड़ देना है। जैसे यहाँ है ना कि नेवर वेस्ट योर टाइम, तो हमने लिख दिया कि यू आर एडवाइज्ड नेवर टू वेस्ट योर टाइम। ठीक, तो ये नेवर वाले वाक्य हो गए। आगे इसके अगला रूल जो है नंबर 4 पॉइंट कहता है कि प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, ध्यान दें, प्लीज, प्लीज वाले वाक्य, प्लीज वाले वाक्य पैसे हम किस तरह बनाएंगे, तो ये देखिए कहता है प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, प्लीज या काइंडली
वाले वाक्य। ठीक है, अब कहता है यदि वाक्य में, अगला रूल कहता है यदि वाक्य में, ठीक है, यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली दिया हो तो, यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली, यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली दिया हो तो, यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली दिया हो तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए कहता है कि ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, प्लीज या काइंडली के स्थान पर, आप ध्यान दें, प्लीज या काइंडली, ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए प्लीज या काइंडली के स्थान पर, ठीक है, हम क्या लिख देंगे, प्लीज या काइंडली के स्थान पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिख सकते हैं, ये हिंट है, फार्मूला ही समझिए, लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लिखकर बाकी जो चीजें होगा वही चीजें हम प्लीज या काइंडली को हटाकर वही जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया, देखिए वाक्य है कि प्लीज गो देयर, ध्यान दे, प्लीज गो देयर, हमने वाक्य लिखा कि प्लीज गो देयर। ठीक, अब आप इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अगर वाक्य में सबसे पहले प्लीज या काइंडली का प्रयोग है तो उसके स्थान पर, यानी प्लीज या काइंडली के स्थान पर हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक, उसके बाद प्लीज या काइंडली जो भी दिया है उसको हटा देंगे, बाकी जो सेंटेंस, जो वर्ड्स बचे हैं उनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पैसिव बन गया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। ठीक है, इसी तरह से अगला टॉपिक पर हम आते हैं, कहता है यदि प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, अगला नियम है, ध्यान दें, यदि प्लीज या काइंडली वाले वाक्य निगेटिव है, मान लिया रूल नंबर 5 कहता है कि यदि प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य निगेटिव है, यदि प्लीज या काइंडली वाले वाक्य निगेटिव है, ठीक है, अर्थात, ध्यान दें, अर्थात, ठीक, अर्थात प्लीज या काइंडली के बाद, अर्थात प्लीज या काइंडली के बाद, अर्थात प्लीज या काइंडली के बाद, ठीक है, कहता है कि डू नॉट या डोंट लगा, क्या लगा हो, डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट लगा हो, डू नॉट या डोंट लगा हो, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि बनाने के लिए प्लीज या काइंडली के स्थान पर, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली के स्थान पर, ठीक है, हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक, और इसके बाद में अगर निगेटिव होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। आपको ध्यान देना है कि यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग है और उसके बाद डू नॉट या डोंट का प्रयोग है, अर्थात प्लीज या काइंडली वाले वाक्य निगेटिव है, तो ऐसे वाक्य की पैसिव बनाने के लिए प्लीज या काइंडली के स्थान पर सबसे पहले हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद नॉट तब टू का प्रयोग करेंगे।
जैसे प्लीज या काइंडली डायरेक्टली होता है, अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो आप लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। लेकिन यदि डू नॉट यानी प्लीज डोंट, प्लीज काइंडली डू नॉट, इस तरह के वाक्य है तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है प्लीज डोंट बीट मी नाउ, ध्यान दें एग्जाम्पल है प्लीज डोंट बीट मी नाउ। देखिए एग्जाम्पल है कि प्लीज डोंट बीट मी नाउ। यहां पर देखिए प्लीज का प्रयोग है और उसके जस्ट बाद आपका डू नॉट या डोंट का प्रयोग है। तो ऐसे वाक्य की पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड। इतना लिखने के बाद फिर हम नॉट लिखेंगे तब टू लगाएंगे, यही पॉइंट आपको ध्यान देना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी नाउ। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी नाउ। ठीक है, इस तरह से इंपेरेटिव के सेंटेंस आपको बताए गए, जो नेगेटिव नेवर वाले और प्लीज या काइंडली वाले। ठीक है, इसके अब आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिसको आप करने की कोशिश कीजिए। पहला वाक्य है, ध्यान दें कि हेल्प द हेल्पलेस, ध्यान दें हेल्प द हेल्पलेस यानी असहायों की सहायता करें। दूसरा है कॉल द डॉक्टर। ठीक, तीसरा वाक्य है कि sing a sweet song। चौथा वाक्य है do not run fast। ठीक, नेक्स्ट है don't sit on the chair, don't sit on the chair। नेक्स्ट है never tell a lie। ठीक है, अगला है प्लीज कॉल योर सर्वेंट। अगला है काइंडली लीव मी अलोन, ठीक है। और अगला वाक्य है कि प्लीज ओपन द विंडो, और नेक्स्ट है कि प्लीज डोंट गो देयर, ठीक। इस तरह के आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आप कीजिए, क्योंकि इम्परेटिव में इसमें देखिए आपके सभी वाक्य नेगेटिव और प्लीज नेवर सभी तरह के वाक्य हैं। आपको बताया गया कि आप इसको किस तरह से करना है, तो एक्सरसाइज बराबर आप करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।